नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी जो इतने चाव से हम अपनी बहू लेके आते हैं या दामाद चुनते हैं और पता चलता है कि कुछ ही दिनों में उनका ब्रेकअप हो गया, आपस में नहीं बन रही है, अनबन रहती है। तो कुंडली में कौन से योग होते हैं कि जिसके कारण ये सारी परेशानियां होती हैं और हम क्या क्या उपाय करें शादी होने से पहले ही, जिससे ये सारे योग ख़त्म हो जाएं और वो अपना सुखी जीवन जी पाएं। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चलिए जानते हैं कौन कौन से योग होते हैं। अगर शुक्र कुंडली के चौथे घर में हो, मैं लाल किताब की बात कर रही हूँ, इसमें काल पुरुष की ही कुंडली चलती है, हम राशियाँ कंसीडर नहीं करते हैं। अगर कुंडली के चौथे घर में शुक्र होता है तो ये कहा जाता है कि 2 शादियां होती ही हैं। तो इस योग को काटने के लिए हम बोलते हैं कि जिससे शादी हुई है उसी से 1 महीने के अंदर ही अगर उसका नाम बदल के आप फेरे ले लें, जैसे जो भी नाम है बहू का या दामाद का, तो अगर 1 महीने के अंदर ही हम फेरे करा दें तो ये योग कट जाता है और उनका सुखी जीवन रहता है। और ऐसे ही दूसरा योग होता है कि अगर शनि जो कुंडली के दूसरे घर में है, अगर दामाद की कुंडली में, तो मैरिड लाइफ में परेशानी आती है या जब भी वो घर बनवाता है तो जो ससुराल पक्ष में प्रॉब्लम, मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम देखी जाती हैं। ऐसे ही एक बुध राहु की युति जो कुंडली के तीसरे घर में, 8वें घर में या 9वें में या 12वें घर में अगर ये बुध राहु एक साथ हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती ही है। तो उसमें बुध और राहु का उपाय बताया जाता है। तो इस तरह से कुछ योग होते हैं कि मतलब इनको देखकर हम अगर उनका उपाय कर लें शादी से पहले तो ये सारे दोष दूर हो जाते हैं। पंडित रूपचंद जोशी जी ने बुक में लिखा हुआ है कि अगर लड़की के फादर कुंडली दिखा रहे हों किसी पंडित को और उनसे पता कर लें कि दामाद की कुंडली में और मेरी बेटी की कुंडली में कौन कौन से ग्रह खराब हैं, तो उन्हीं ग्रहों से जो ग्रह खराब हैं तो अगर वो उपाय कर ले, जैसे बेटी की कुंडली में गुरु खराब है, जुपिटर खराब है, तो 2 सोने के स्क्वायर पीस, उसके वजन की उसमें कुछ नहीं कहा गया, 1-1 ग्राम के बनवाइए या उससे कम का भी आप करा सकते हैं। मतलब या तो सोने के 2 स्क्वायर पीस बनवाएं, नहीं तो हल्दी भी दे सकते हैं उसकी वजह। लेकिन इसमें ये एक शर्त होती है कि बेटी को पूरी ज़िंदगी भर रखनी है वो संभाल के, लेकिन हल्दी रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। या चने की दाल भी दे सकते हैं बराबर क्वांटिटी में, लेकिन चने की दाल और हल्दी ख़राब हो जाएगी। सोना हम जिंदगी भर वो रख सकती है। तो अगर वो बराबर पीस सोने के 2 पीस दें, एक बेटी अपने पास रखे और एक शादी होने के बाद जल प्रवाह कर दे। कुछ लोग कहते हैं कि बेटी के फादर एक उसे दे दें और शादी के होते ही बेटी के फादर ही जल प्रवाह कर दें, लेकिन जो बुक में लिखा गया है तो ये दामाद के हाथ में देनी होती है और एक दामाद ही जो नेक्स्ट डे से पहले, मतलब फिजिकल रिलेशन से पहले ही, मतलब वो जल प्रवाह कर देना होता है पीस, और एक संभाल के अपने लॉकर में रखना है। तो उससे जो जुपिटर की खराबियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर 3 या 4 ग्रह खराब हैं तो उससे रिलेटेड ही हम ये इसी तरह का दान करते हैं। अगर सूर्य कुंडली में खराब है तो अगर हम गुड़ तो नहीं जिंदगी भर रख पाएगी वो बेटी, तो तांबे के स्क्वायर पीस 2 पीस लें, एक जल प्रवाह करवा दें और एक बेटी जिंदगी भर रखे। अगर चंद्रमा खराब है तो चांदी के इसी तरह से स्क्वायर पीस दें और एक जल प्रवाह कर दें और एक अपने पास रखें। इसी तरह से सारे ग्रहों का बताया गया है। अगर बुध खराब है तो बुध खराब के केस में पन्ना दे सकते हैं, लेकिन पन्ना बहुत महंगा पड़ता है, तो स्टील के 2 जो स्टेनलेस स्टील के 2 छल्ले दें,
एक वो जल प्रवाह कर दे और एक अपने पास संभाल के रख सकती है, या वो पहन मतलब दामाद पहनना चाहे दामाद पहन सकते हैं, नहीं तो बेटी पहन सकती है। और शनि के केस में 2 लोहे के छल्ले दे सकते हैं या टुकड़ा दे सकते हैं, एक जल प्रवाह करना है, एक अपने पास रखना है। अब कौन से ग्रह बचे? शुक्र के केस में हम डायमंड दे सकते हैं, नहीं तो चांदी भी उसके केस में चलेगी, तो चांदी भी दे सकते हैं, या ओपल जो होता है, वरना तो शुक्र की मिट्टी की 2 डेलियां दे दें, तो या एल्युमिनियम दे सकते हैं। तो मतलब इसी तरह से और राहु के केस में रांगा, जो राहु है लेड रांगे को रिप्रेजेंट करता है, तो आप वो दे सकते हैं। केतु के केस में आप ब्लैंकेट दे दीजिए, जल प्रवाह कर दें, नहीं तो कोई दाल है काली सफ़ेद, या केतु के लिए गुरुवत केतु होता है तो उसके लिए भी गोल्ड चल सकता है। इसी तरह से हम 9 ग्रह का ये उपाय करते हैं। मतलब ये बहुत अच्छा उपाय है, इससे आप अपने जो बहू बेटी दामाद बेटे उसकी मतलब ज़िंदगी अच्छी कर सकते हैं। या एक युति और होती है शुक्र बुध और सूर्य की युति, अगर ये तीनों एक साथ होते हैं तो उसमें भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो उस केस में जो है एक तांबे की बड़ी गागर लेनी होती है, उसमें मूंग की दाल भरनी होती है, और उस तांबे के ढक्कन से ऊपर से रखना होता है गागर में मूंग की दाल भर के, और उसे पीतल के उससे टांके से मतलब सील करा देना होता है, और शादी के बाद उसे जल प्रवाह कर देना है, जल्दी ही कर देना है, तो इससे मैरिड लाइफ उसकी ठीक हो सकती है। तो ये कुछ उपाय हैं, अगर ये करे जाएं तो आप जो है उनकी लाइफ बचा सकते हैं, खुशी जीवन दे सकते हैं। इसी तरह से हम छोटी छोटी विषय पे किसी छोटी छोटी वीडियोस लेके अलग अलग विषय पे आएंगे, और आपको किसी मतलब अगर कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। धन्यवाद।